दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 25 मुख्य करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी और रेलवे एसआई, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस इस सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा और लास्ट तक क्लास में बने रहिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वाराणसी गुरुकुल पाठशाला के टेलीग्राम पे। तो दोस्तों साथियों, ये पहला क्वेश्चन है। AIMS ने NORCET 9 परीक्षा में पेपर लीक के आरोप को कैसे संबोधित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन साझा की गई सामग्री मेमोरी बेस्ड है, न कि लीक, और ये लीक नहीं हो सकती, न कि लीक होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। जीएसटी बचत उत्सव किस तारीख को मनाया जाएगा दोस्तों? तो याद रखना 22 सितंबर को दोस्तों, 22 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से एड्रेस में किन सुधारों पर विशेष जोर दिया है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी सुधार पे। 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है आंशिक सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या भारत में 21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है? जवाब है कि बी, नहीं देखा जा सकता। हिसार हवाई अड्डे पर कौन सा आयोजन हो रहा है 21 सितंबर को? ऑप्शन बी, पहला एयर शो। 7वां क्वेश्चन, भारत अमेरिका व्यापार चर्चा के बारे में भारत ने क्या कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सकारात्मक और भविष्य उन्मुख की चर्चा हुई है। दोस्तों यदि करंट आपको अच्छा लग रहा हो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करिए। भारत पाकिस्तान हाल ही में किस प्रकार की घटना का सामना कर रहे हैं? तो दोस्तों जवाब है ऑप्शन सी, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा का। इंटरनेशनल रेड पंडा डे कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है 20 सितंबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस ऊर्जा नीति को 2025 में अधिसूचित किया है दोस्तों? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, जियोथर्मल भू ऊष्मा ऊर्जा नीति। क्या किया है? अधिसूचित किया है 2025 में भारत ने। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, वक्फ जो अमेंडमेंट है, वक्फ वाला अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 से जुड़ी विरोध किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी है, मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के आरोप लगाए गए यह भेदभावपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, बाढ़ों की स्थिति में भारत पाकिस्तान में कितने गांव प्रभावित हुए हैं? तो दोस्तों याद रखना बाढ़ों की स्थिति में भारत पाकिस्तान में कितने गांव प्रभावित हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 1400। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का आज की स्थिति क्या है? वायु की जो गुणवत्ता है उसकी आज सूचकांक में उसकी स्थिति क्या है आज के टाइम में दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, खराब है। जीएसटी बचत उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी,
उपभोक्ताओं की बचत बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से एड्रेस में किस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात की है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था की बात की है। एड्रेस में अर्थ इसकी बात की है। कितना? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य ग्रहण से जुड़ी सुरक्षा के संदर्भ में क्या सुझाव दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की ओर नजर नहीं लगाएं, उचित सुरक्षा उपाय की जाए। हिसार में एयर शो के मुख्य अतिथि कौन होंगे दोस्तों? तो याद रखना वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। दोस्तों कमेंट में आपको बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है। अमेरिका के साथ हाल ही में व्यापार चर्चाएं किस प्रकार की बताई गई हैं? तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक और भविष्य उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछले हफ्ते 15 से लेकर 21 सितंबर के करंट अफेयर्स का सार और किस प्रकार का है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विज्ञान आदि सभी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? भारत नेपाल भूटान नागरिकों के लिए भारत प्रवेश हेतु अब किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी? तो दोस्तों याद रखना पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता अब नहीं होगी। भारत नेपाल भूटान के नागरिकों के लिए अब एक दूसरे के देश में जाने के लिए अब किसी पासपोर्ट या किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट सिस्टम शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट सिस्टम किसने शुरू किया, किस राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश ने। कमेंट में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश को हराकर T20 सीरीज जीती है? तो याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किसे यूनेस्को पीस प्राइज़ 2025 से यूनेस्को पीस प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर सी, डेनिस मुक्वेगे को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2025 का जो विश्व ओजोन दिवस का जो थीम है वो क्या था, वो आपसे पूछ रहा है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोरिंग बैलेंस, यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि ये करंट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों